इफ्तिताह है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ आज की और कल की कुछ एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उसको याद करवा देता हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली यूएई की हर अच्छी बुरी न्यूज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इमराती रियासतों से अबूज़ाबी आने वालों के लिए मुकम्मल हदायत जारी। अबूज़ाबी की हुकूमत ने शारजा, दुबई और दीगर इमराती रियासतों से अबूज़ाबी आने वाले अफराद के लिए कोरोना से मुतल्लिक़ शराइत में तब्दीली कर दी है। इमराती रियासतों से अबूज़ाबी आने वालों को इसी सूरत में दाखिल होने दिया जाएगा अगर इनके पास DBI टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। ताम अबूज़ाबी में दाखिले के वक्त ये रिपोर्ट जारी होने या 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त ना गुजरा हो, वरना दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। काम ने वाज़ेह किया है कि जो दीगर इमराती रियासतों से आने वाले जो अफराद अबूज़ाबी में 8 रोज़ से ज़्यादा दिन गुजरेंगे इन्हें मज़ीद टेस्ट करवाने होंगे। अबूज़ाबी क्राइसिस इमरजेंसी एंड टेररिज्म कमेटी की जानब से बताया गया कि जो अफराद अबूज़ाबी में 4 दिन से ज़्यादा क़याम करना चाहते हैं इन्हें अपने अबूज़ाबी आने के बाद 14 रोज़ ही PCR टेस्ट करवाना होगा। अबूज़ाबी में दाखिले का पहला रोज़ शुमार होगा, जबकि जो लोग 8 दिन से ज़्यादा क़याम करेंगे इन्हें 14 रोज़ के बाद 8वें रोज़ भी PCR टेस्ट करवाना होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इतवार के रोज़ अबूज़ाबी आता है तो यहाँ पर 8 रोज़ से ज़्यादा दिन क़याम करना चाहता है तो इसे बुध के रोज़ PCR टेस्ट करवाना होगा और फिर अगले इतवार को भी PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। इससे कबल हकाम ने शर्त ऐद की थी कि अबूज़ाबी आने वालों को 6ठे रोज़ टेस्ट करवाना लाजमी था। ताहम अब ये शर्त ख़त्म होकर 14 और 8वें रोज़ की शर्त ऐड कर दी गई है। वही कि मेरे सभी दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़, जो लेना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग फेयर ओपन करवाने का सोच रहे हैं तो बता दूं कि RTA फाउंडेशन की तरफ से 25 आदमियों की फ़ीस माफ़ कर दी गई, जिसमें सब किस्म की फ़ीस, उसकी ट्रेनिंग की फ़ीस, उसकी क्लासेस की फ़ीस, सब फीसें माफ़ कर दी गई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फ़ीस माफ़ हो तो आप भी RTA फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनके मेयार पर पूरा उतरेंगे तो आपकी भी फ़ीस माफ़ की जा सकती है। तो लाजम इस न्यूज़ को शेयर करें, मे भी ये न्यूज़ किसी दोस्त के काम आ जाए। नौजवान लड़की ने दुबई जमेरा रीक टावर की छत से गिरकर जिंदगी की बाजी हार गई, खुदकुशी का खस्ता। दुबई में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके नतीजे में एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। खलीज टाइम के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे दुबई जमेरा रेक टावर के एक रजिस्टर जी में वाकया ऊंची बिल्डिंग से गिरकर दम तोड़ गई। फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका कि लड़की ने खुदकुशी की है या मौत हादसाती थी। इसी बिल्डिंग के एक ऑफिस में मुलाजम करने वाली एक खातून ने बताया कि लंच करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलती करीब में एक काफ़ी शॉप में मौजूद थी जब इसने किसी चीज़ के रोज़ से गिरने की आवाज़ सुनी। खातून के मुताबिक ये खौफजदा होकर काफ़ी शॉप से बाहर आई तो करीब ही ग्राउंड फ्लोर पर एक खातून की लाश पड़ी हुई थी। लोग तेज़ी से इस लड़की की तरफ भागे। तमाम लोग ये मंजर देखकर खौफ से चीख को पुकार कर रहे थे कि मदद के लिए भी पुकार रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने फ़ौरन लोगों को पीछे हटाकर इस वाक़या वाली जगह को घेरे में लिया। खलीज टाइम के मुताबिक पुलिस से रब्ता करके इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो कंपनियां ख़वातीन को कम तनख्वाहें देती हैं या इनके स्कार्फ पहनने पर मुलाजमत नहीं देती, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरानों और हुकूमती अदालों की जानब से तमाम तारकीन के साथ मुसावी सलूक किया जाता है और किसी तरह के इम्तियाजी सलूक की हौसला शिकनी भी की जाती है। ऐसा करने वालों को सजाएं और जुर्माने भी ऐड किए जाते हैं। इमराती हुकूमत ने कंपनी और उनके मालिकानों को खबरदार किया कि किसी को मुलाजम लगते वक्त इसका पासपोर्ट और कौमियत ना देखी जाए, बल्कि इसकी तरमीमी काबिलियत और मुलाजमत से मुतल्लिका मतलूबा महारत को सामने रखा जाए। जो अफराद मखसूस ममालिक के लोगों को नौकरी नहीं देते या मुलाजमत के लिए इश्तहार देते वक्त चंद ममालिक के शहरियों को अप्लाई करने का वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हैं, वो खुद को कैद और जुर्मानों के लिए तैयार रखें। दफातर में काम करने के लिए मुलाजमीन भर्ती करने वाली एक रिक्रूटमेंट कंपनी ब्रैक एंड ग्रे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बदकिस्मती से भर्तियों में इम्तियाजी सलूक एक वाकई संगीन मसला है, जिसके पीछे स्टाफ भर्ती करने वाली मैनेजर्स की फरूस सोच और ज़ाती तहज़्ज़ुब काम करते हैं। इम्तियाजी सलूक और तहज़्ज़ुब के ये मामलात कम तनख्वाहों वाली गैर पेशा वार मुलाजमतों से लेकर आला ओहदे पर भर्ती में भी नज़र आते हैं। कई वेबसाइट पर मुलाजमों के इश्तिहार में मुतज़्ज़िज़ रवैया साफ ज़ाहिर दिखाई देता है। कई कंपनियां सिर्फ गोरे मुलाजमीन का मुतालबा करती हैं, जब कई पुरकशिश और हैंडसम उम्मीदवारों का और कुछ की शर्त यह होती है कि ख़वातीन स्कार्फ ना पहनती हों। तमाम आज के दौर में बड़ी वेबसाइट्स और इस तरह के इम्तियाजी इश्तिहार को कबूल नहीं करती तो फिर इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए तस्दीक किया जाता है। इमरात में मुलाजमत देने वाले वक्त मर्द और औरतों की तस्वीर भी नाकाबिल कबूल है
औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम तनख्वाहें देना भी इम्तियाजी सलूक के ज़मरे में आता है। इमरात के इम्तियाजी सलूक की रोकथाम से मुतल्लक 2015 के कानून के तहत किसी कंपनी या मालिक नौकरियों के मामले में तहस्सुब पलता है तो इससे 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा 20 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी ऐद होगा। मुत्तहदा अरब अमीरात में मुलाजमत और फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा मनसूख करवाने का तरीक़ाकार क्या होता है, समझिए पूरी तफसीर इस न्यूज़ के अंदर। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर का स्पॉन्सर रियासी वीज़ा है या कफ़ीर का वीज़ा है और आपने इमरात से मुस्तकिल वापसी का फैसला कर लिया तो आपको अपना वीज़ा सरकारी तौर पर मनसूख करवाना होगा। आमतौर पर आपका कफ़ीर या स्पॉन्सर ही आपका रियासी वीज़ा मनसूख करवा सकता है। आप वो वीज़ा मनसूखी का प्रोसेस खुद शुरू नहीं करवा सके। अगर कोई कंपनी अपने मुलाजिम का वीज़ा कैंसिल करने का फैसला करती है तो उसे एक दरख्वास्त के साथ वजारत इंसानी वसाइल इमिग्रेशन मोल से रजू करना होगा, जो ऑनलाइन तरीका से दी जाती है। अगर कंपनियों के पास ऑनलाइन स्टेटमेंट कार्ड होते हैं जिनकी मदद से वो मोर के पोर्टल पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर किसी कंपनी का ऑनलाइन अकाउंट नहीं है तो उसकी जानब से मुलाजमत का वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए भी किसी भी तहसील सेंटर में दरख्वास्त दी जाती है। कंपनी को मोर को दरख्वास्त देने से पहले मुलाजम से इस पर दरख्वास्त करवाना होते हैं कि कंपनी ने इसे तनख्वाहें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स अदा कर दी है, यानी कि ग्रेविटी वगैरह दे दी। वर्क परमिट मनसूख होने के बाद कंपनी मालिक की जानब से वीज़ा मनसूख करवाने के लिए जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंटी एंड फॉरेन अफेयर GTRF में अप्लाई करना होगा। हाँ तक फैमिली रिटेन का वीज़ा कैंसिल वाले का मामला है। अगर कोई शख्स अपना वीज़ा मनसूख करवाना चाहता है तो इससे अपने जीवन साथी, बच्चों और दीगर ज़ैर कफ़ारा अफराद का वीज़ा मनसूख करवाना होगा। इस मकसद के लिए GTRF से रुजू करना होगा, वो जो वीज़े पर मनसूखी की मोहर लगा देता है। स्पॉन्सर अपना वीज़ा 2 तरीक़ों से मनसूख करवा सकता है। पहला तरीका रजिस्टर्ड टाइपिंग सेंटर के जरिए GTRF से रजिस्टर किसी भी टाइपिंग रजिस्टर ऑफिस में जाना होगा, जो आपकी जानब से वीज़ा मनसूखी का फॉर्म पुल करके ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करवाएगा। दूसरा तरीका कि ऑनलाइन से आप वीज़ा मनसूखी का है, जिसके जरिए दुबई में अमीर सेंटर को ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी, जिसकी बाकी इमाराती रियासतों में फेडरल अथॉरिटी फॉर्म ICA के पोर्टल पर के दरख्वास्त दी जाती है। GTRF के जरिए वीज़ा मनसूखी की दरख्वास्त देने के लिए मतज़ाहिर तस्वीर दरकार होंगे। स्पॉन्सर की जानब से दस्तखत। दूसरा वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म, यह फॉर्म किसी भी रजिस्ट्रेशन टाइपिंग सेंटर पर दस्तयाब होता है। अगर स्पॉन्सर कोई कंपनी या फॉर्म है तो वीज़ा मनसूखी फॉर्म पर कंपनी की जानब से दस्तखत और मोहर के अलावा मोहर का हासिल शुदा फॉर्म भी होना चाहिए। स्पॉन्सर के अलावा किसी शख्स का ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल मोबाइलिटी ID भी जमा करवाना होगी। अगर स्पॉन्सर किया गया शख्स अमरात से बाहर है तो स्पॉन्सर उसका ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करा सकता है या फिर रियासी वीज़ा की शुदा कापी जमा करानी होगी। GTRF के मुताबिक रियासी वीज़ा को मनसूख करवाने की फ़ीस 110 दिरहम है। वीज़ा मनसूखी के लिए ज़रूरी है कि दस्तावेज़ और फीस जमा करवाने के बाद 1 रोज़ के अंदर अंदर वीज़ा मनसूखी हो जाए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर मनसूखी की इतला दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया था कि वीज़ा मनसूखी के बाद अमराज से वापस जाने के आपके पास कितने दिन की मोहलत बाकी है। इसके बाद बात करते हैं आज के यूएई के कोरोना केसेस की। तो आज यूएई में तो न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तरह 1205 है और आज की डेट में तो न्यू रिकवर हुए हैं यूएई के अंदर, उनकी तरह 791 है।